हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो आइए देखते हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ लिया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमने एटॉमिक के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में हमने देखा था कि परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के बारे में किसने बताया था और परमाणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। अब इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात करते हैं हम समस्थानिक और संभार के बारे में। आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे कि परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले परमाणु संख्या के बारे में यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में। देखिए, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है, यानी कि परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। अब परमाणु संख्या किसको कहते हैं? देखिए, हमारे पास में एक परमाणु है। क्या है दोस्तों? हमारे पास में एक परमाणु है। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। नाभिक नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है हमारे पास में। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तत्वों का। सभी तत्वों के परमाणु संख्या सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। और नंबर 2 इसमें जो पॉइंट आ रहा है, परमाणु संख्या पर ही रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं परमाणु संख्या पर, किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों? परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नंबर 3 इसमें जो पॉइंट आता है वो है, किसी भी तत्व के, नंबर 2 आ रहा है, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं। किस पर? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नंबर 3 इसमें जो पॉइंट आता है, एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, इसके बारे में इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्या किया गया है? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किसके बढ़ते हुए क्रम में? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। किसको? आधुनिक आवर्त सारणी को। यानी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मोस्टली की जो पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोस्टली की जो पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसको किसके हिसाब से डिफाइन किया गया है, यानी किसके हिसाब से? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको बनाया गया है। तो आई होप आपको इस बात के बारे में पता लग गया होगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? द्रव्यमान संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब द्रव्यमान संख्या के बारे में जो बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या के बारे में अब हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? द्रव्यमान संख्या के बारे में अब हम बात करेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या को तो हम देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या को। किसको देखेंगे दोस्तों? द्रव्यमान संख्या को, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। एक क्यों मिटा दिया यार मैंने? मास नंबर। किसके बारे में? मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या के बारे में जो बात करेंगे तो इसमें भी अब हम एक परमाणु से ही इस चीज को देख लेते हैं। परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर रेड चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 1 इसमें जो पॉइंट आता है वो है, क्या पॉइंट आ रहा है?
नंबर 1 इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो है, यानी कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नंबर 2 इसमें जो पॉइंट आता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को आवर्त सारणी को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। द्रव्यमान आवर्त सारणी को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, कैसे बढ़ते हुए क्रम में? यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। किसके बढ़ते हुए क्रम में? द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया था। किसके बढ़ते हुए? द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया था। किसी भी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी तत्व के, लिखा देता हूं मैं, किसी भी तत्व के परमाणु किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। कैसी? भिन्न भिन्न हो सकती है। कैसी हो सकती है दोस्तों? भिन्न भिन्न हो सकती है। कैसे हो सकते? भिन्न भिन्न कार्बन की C612 और C640, C612 और C640, यानी कि कार्बन के तो समस्थानिक C612 और C640 है। इसके बारे में बात करेंगे, समस्थानिक के बारे में। यानी कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न है। द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर की साइड लिखा जाता है, परमाणु संख्या को नीचे की तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है दोस्तों? नीचे की तरफ परमाणु संख्या को, ऊपर द्रव्यमान संख्या को मेंशन किया जाता है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की, हाइड्रोजन बन गया है इसमें, न्यूट्रॉन तो नहीं, पर किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता